अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है वहां से बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट में अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवधेश प्रसाद के वकील का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था, इसीलिए उन्होंने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि उन्हें इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनकी याचिका के आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। ऐसे में जैसे ही उन्हें पता चला कि तारीखों का ऐलान उनकी वजह से नहीं हुआ है तो वो हाईकोर्ट में याचिका वापस लेने की अपील करने कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव के तारीखों का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बाकी रह गई। और ये बाकी इसलिए रह गई क्योंकि मिल्कीपुर से पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका हाईकोर्ट में डाली थी और इस याचिका के पेंडिंग होने का हवाला देके चुनाव आयोग ने कहा है वहाँ चुनाव नहीं हो सकता। बाबा गोरखनाथ जी मेरे साथ हैं, भाजपा के नेता। ये क्या मामला था सर जिसमें आपने याचिका डाली थी? 22 में चुनाव के दौरान ये पता चला कि माननीय अवधेश जी ने जो नोटरी लगाया था, कागज़ जो लिया था, जिस कागज़ पे उन्होंने शपथ लिया था वो बोगस कागज़ था, क्योंकि नोटरीकर्ता का लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व ख़त्म हो चुका था। तो बड़ा विषय था, उस पर क्राइम भी बनता था। तो मैंने अपने अधिवक्ताओं से संपर्क किया और हाई कोर्ट में मैंने याचिका दाखिल की। कोर्ट ने माना। मैं पहले स्टे के लिए गया था तो कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। मैं चाहता था कि शपथ उनका रुके, क्योंकि उन्होंने गलत तरीके से कागज़ के आधार पर वो सदन पहुँचे हैं। पर कोर्ट ने मेरी बात को माना और सबको नोटिस किया। उसमें मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव आया, चुनाव वहाँ वो सांसद हो गए। उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो वो शून्य मान लिया गया, जो मैंने अधिवक्ताओं से बात की, और वो मामला वैसे पड़ा रहा। पर जब कल चौंकाने वाली बात आई, जब आयोग की तरफ से आया कि नहीं मिल्कीपुर में इसलिए चुनाव रोका गया, तो हम लोगों के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरी तैयारी हो रखी थी, तब तक आ गया। क्यों हुआ? तो पता चला कि वो जो मैंने याचिका दाखिल कर रखी थी उसकी वजह से हुआ। फिर हम लोग सीधे लखनऊ आए और आज मैं अपनी उस याचिका को वापस लेने के लिए अधिवक्ताओं के साथ लखनऊ उच्च न्यायालय में पहुंचा हूं। आप ही के चक्कर में चुनाव आयोग को जो है रुकना पड़ गया। हाँ, अंदाजा था इसका कि इतना कुछ हो जाएगा? अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था सर, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये बात सब लोग जानते थे, ऐसा नहीं है। अयोध्या प्रशासन जानता था, बाकायदा उसमें भर के गया किस पे मुकदमा है। पर इस विषय को जब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, हमारे अधिवक्तागण भी इस बात को हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ। पर आयोग का निर्णय सर्वमान्य है। तो चुनाव लड़ने की तैयारी है? बिल्कुल तैयारी है सर। और बाबा गोरखनाथ के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि अवधेश प्रसाद के कागजात सही नहीं थे, जिसको हमने चुनौती दी थी। आज वो कोर्ट से याचिका वापस लेने की अपील करने आए हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट जल्द से जल्द याचिका वापस लेने की अपील को स्वीकार करेगा और इसके बाद हम चुनाव आयोग को भी इस बाबत सूचित करेंगे और मांग करेंगे कि जैसे बाकी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वैसे ही मिल्कीपुर में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाए। वकील साहब, अब ये बताइए, याचिका तो आप लोग वापस ले लेंगे, लेकिन आगे की फिर प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, आगे की प्रक्रिया ये है कि हम कोशिश करेंगे कि आज या कल में याचिका हमारी वापस ऑनरेबल कोर्ट कर दे या फिर डिस्पोज ऑफ कर दे, क्योंकि ऑलरेडी ये पिटीशन इन्फ्रक्चर्स हो चुकी है। तो अगर कोर्ट इस बात में हमारा संज्ञान लेता है, या तो डिस्पोज ऑफ करता है या विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है, तो हम इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमारी पिटीशन विड्रॉ हो गई है और उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जा सके। इफ़ पॉसिबल जो अभी की डेट है, क्योंकि 18 को नोटिफिकेशन आना है, गजट नोटिफिकेशन जो 18 को आएगा, तो अनुरोध करेंगे हम इलेक्शन कमीशन से कि अगर व्यवस्था हो सके तो इसी के साथ करा दिया जाए या फिर जल्दी से जल्दी जो पॉसिबल हो उसमें कराएं। क्योंकि 13 को एक डेट है और एक डेट 20 तारीख की है, तो इन दोनों में आप लोग अपील करेंगे कि दोनों में से किसी एक में चुनाव? बिल्कुल, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन की डेट अभी परसों की है, इसलिए हम ऑनरेबल कोर्ट को भी ये बात बताएंगे। ऑनरेबल कोर्ट अगर इस बात पर कन्विंस होता है तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसी के साथ चुनाव हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष इस मामले को मोड़ रहा है, जिस तरीके से मामले को तूल दिया जा रहा है, वो बिल्कुल ये मामला नहीं है। और ये इलेक्शन पिटीशन हमारी थी और इलेक्शन पिटीशन बहुत ही वैलिड ग्राउंड पे है। इस बात को भी आपके दर्शकों को जानना चाहिए, मिल्कीपुर की जनता और इस प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि जो वैलिड ग्राउंड हमारा था, जिस अवधेश प्रसाद जो आज बहुत बड़े नेता बने फिर रहे हैं, उन्होंने उनका जो नोटरी थी, जो एफिडेविट था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, सीधा सीधा ये कहता है कि अगर एफिडेविट में एक भी क्लॉज आपका गलत हो आपकी सदस्यता रद्द की जाएगी। लेकिन उनका तो पूरा का पूरा नोट एफिडेविट इनवैलिड था। तो हमारा जो ग्राउंड है इसको उनकी सदस्यता रद्द करने का, वो ग्राउंड बहुत ही वैलिड ग्राउंड था, इसलिए हमने अभी तक इसको वापस नहीं लिया था और हम इसमें मुकदमा लड़ रहे थे। एक आखिरी सवाल ये कि चूंकि अवधेश प्रसाद ने जून में इस्तीफा दे दिया था, तो जून से लेकर अब तक यानी अक्टूबर तक
आप लोगों ने नहीं ये सोचा कि अब तो इस्तीफा दे ही दिए हैं, अब तो विधायक ही नहीं है, तो फिर ये याचिका को कोई मतलब नहीं, तभी वापस ले लें? देखिए, हमारा जो उसमें मांग थी, वो पहली मांग ये थी कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। दूसरी मांग ये थी कि बाबा गोरखनाथ जो वहाँ सेकंड रनर थे, उनको विधायक मनोनीत किया जाए, जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट के तहत होता है। तो इसलिए हमने याचिका अपनी वापस नहीं ली थी, क्योंकि उनकी सदस्यता तो चलिए खत्म हो गई या उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सेकंड रनर जो भी होता है उसको विधायक मनोनीत किया जाता है। इसकी वजह से दूसरा जो हमारे ग्राउंड थे, जो वैलिड ग्राउंड थे, कि देश की जनता को, मिल्कीपुर की जनता को इस बात का पता होना चाहिए कि उनका विधायक किन फर्जी कागजों पर विधायक बना था, इस वजह से हमने इसको विड्रॉ नहीं किया था।